सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे प्यारे व्यूवर्स जो कि हिस्सा है हमारे नितिन मनोहर एकेडमी डॉट एजुकेशन यूट्यूब चैनल का। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से मुझे सुन रहे हैं। और थोड़ा ये लाइट का शैडो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा भी नहीं आ रहा है लेकिन आ रहा है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये शैडो वगैरह तो हमारे बीच में आएगा नहीं। तो मैं प्यारे मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूअसली जो अपने टारगेट के पीछे दौड़ता है वही उस फील्ड का बादशाह बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि हमें भी बादशाह बनना है। ठीक है, हमें बादशाह तो नहीं, लेकिन हमको ना किसी दूसरे के नज़र में हमको बड़ा बनना है, ना किसी को दिखाने के लिए हमको करना है। लेकिन मुझे जो मेरे फील्ड में बेस्ट करना है वो इसलिए बेस्ट करना है ताकि मैं मेरे खुद के नज़र में खुद को ऊंचा साबित कर पाऊँ। यानी ये बात सेल्फ कंपटीशन की है। हमको हमको हमारी जो रेस है वो खुद के प्रति लगानी है कि आज मैंने पर्टिकुलर इतना इतना पूरा अंडरस्टैंड किया, उसको प्रैक्टिस किया, कल मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा करना है। और मुझे अपने आप में मेरा कॉम्पिटिटर ढूंढना है, ना कि इस आउटर वर्ल्ड के अंदर कॉम्पिटिटर ढूंढना है। तो ये कैसा पॉसिबल है कि नितिन सर आप तो बोल रहे हैं कि खुद में ही अपना कॉम्पिटिटर ढूंढो। तो देखिए ये बात पॉसिबल है अगर आप अपना प्रीवियस डे देखेंगे, यानी अगर आप अपना कल देखेंगे तो आप जानेंगे कि कल ये आज के गुना, अगर मैं कल ये पर्टिकुलर मैंने काम कर लिया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि मैं इससे भी अच्छा काम आज कर लूँगा। अब ये भला कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये मैंने किधर से मार्केट से परचेस किया है कि इस कॉन्फिडेंस को? बिल्कुल नहीं। तो ये मैंने बाय मेरे एक्सपीरियंस ये कॉन्फिडेंस मैंने अचीव किया है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फील्ड कौन सी भी रहे, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको मेरे प्यारे मित्रों बोला तो वो एक पर्टिकुलर एक यूट्यूबर ही है, उन्होंने यानी उनका बहुत ट्रेंडिंग चलता है। तो ये मेरे ध्यान में आ गया कि मैंने मित्रों बोला, ये थोड़ा मुझे भी डायरेक्ट वो वाले जो यूट्यूबर है उनसे मैं कनेक्ट हो गया। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, और आई एम डिस्कसिंग नॉन रिलेटेड टॉपिक विथ यू, तो उसके लिए क्षमा गुजार हूँ। तो बात ये है कि हमारा प्रीवियस डे हमको एक कॉन्फिडेंस देके जाता है कि मैं इससे अच्छा, इससे लेस एरर मैं आज कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ हमको एक ही चीज़ दे सकती है और वो है टाइम। ठीक है। अभी एक बात आप ध्यान में रखिए, आपको कोई बाहर का आके नहीं बोलेगा कि आपको बेस्ट करना है। ठीक है। आपके घर वाले भी नहीं बोलेंगे भला कि आपको बेस्ट करना है, वो तो सीधा रिजल्ट पूछेंगे कि भाई फेल हुआ कि पास हुआ, और पास हुआ तो कितने लाए। ठीक है। आपको बेस्ट करने के लिए कोई नहीं कहेगा, लेकिन अब आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि मुझे बेस्ट करना है। अब मुझे क्यों बेस्ट करना है? तो उसके पीछे ये रीज़न है, अगर मैं बेस्ट करूँगा तो डेफिनेटली मेरा जो रैंक है, मेरा जो परसेंटेज है, मेरा जो मार्क्स है, वो डेफिनेटली अच्छा आने वाला है। ना कि मुझे पास होना है और मुझे रैंक लाना है। उससे अच्छा कि मुझे ये जो पर्टिकुलर मेरा अभी चल रहा है, सेशन चल रहा है, सेमेस्टर चल रहा है, भला 6 महीने ले लीजिए, 1 साल ले लीजिए, या फिर 2 साल का सेशन चल रहा है,
तो इस सेशन के अंदर मैं इस सब्जेक्ट को काफ़ी इंजॉयफुली इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ पाऊँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाएंगी, रादर दैन कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, बोझा समझ के उसको बिल्कुल उसके साथ में बढ़ रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं है आपके सब्जेक्ट के प्रति, तो वो एक अपनी कमजोरी बन जाती है वहाँ पे। इसलिए मेरा ये आपसे एडवाइस रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी हम बोलते हैं उसको रिस्पेक्ट शो करें, साथ ही साथ उसको विथ हैप्पीनेस के साथ में उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो हमको आने वाले वक्त में बेनिफिट देगा नहीं। अब आप बोल रहे हैं नितिन सर ये क्या भला बात हो गई, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है कि आने वाले वक्त में हमको ये एडवांटेज नहीं देगा, ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। तो हाँ, डेफिनेटली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर आवर टोटल पैकेज ऑफ एजुकेशनल सेशन। अगर आप पर्टिकुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो उस कंडीशन में अगर 6 महीने के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो उनका इंटीमेशन, उनका इंटेंशन ये रहेगा कि पर्टिकुलर जो भी बच्चा 6 महीने के अंदर जो पढ़ने वाला है, तो उसको उस सेम में वो सभी बातें सिखाया जाए जो कि इस 3 साल का डिप्लोमा पाने के लिए वो एक सिर्फ कड़ी है, ठीक है। कड़ी इन द सेंस वो एक लिंक है, ठीक है। जब बच्चा ये 6 सेमेस्टर से गुजरेगा तभी जाके लास्ट वाले सेमेस्टर के पास होने के बाद में हम उसको एज ए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इंजीनियर कहलाएंगे। तो वो एक बाय प्रोसेस है और उसको हमको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। हमको उसको एक्सेप्ट क्यों करना है कि भाई नितिन सर ने बोल दिया या फिर आपके प्रोफेसर ने बोल दिया, उसके वजह से एक्सेप्ट करना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक कॉन्वेंशनल काफ़ी सालों का ये तजुर्बा है उस बोर्ड को, तब जाके वो आप तक डिलीवर हुआ है और आप अभी उसका एक पार्ट है और आपको उसके अंदर बेस्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर आपने अभी बातें तो बहुत कर ली, तो आप हमें अब ये बताइए कि हम पढ़ाई शुरू कैसे करें, या फिर वो अपने अंदर वो हम बोलते हैं कि भाई वो स्पार्क कैसा पैदा करे कि नहीं अब मैं रेगुलर वे से पढ़ाई करूँगा, ठीक है। वो इग्निशन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस इसमें बताया है कि ना ही आपके घर वाले आपको बोलेंगे कि बेटा आपको क्या करना है, आपको बेस्ट करना है, ये नहीं बोलेंगे। ना ही आपके टीचर बोलेंगे, क्योंकि टीचर को एट अ टाइम 60 बच्चों का भविष्य सोचना है, ना कि सिंगल आपका, ठीक है। इसलिए टीचर से तो ये आशा बिल्कुल मत करो कि वो आपको बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई कर, अच्छा कर, तू उस फील्ड के अंदर खुद को एक कॉम्पिटिटर बना ले खुद के प्रति, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उनको उस 59 बच्चों का भी सोचना है। कहाँ पे वो आंकड़ा 70 भी हो जाता है और कहाँ पे वो आंकड़ा 50 भी रह सकता है। तो बात ये है कि आपको कोई नहीं बोलेगा कि बेस्ट कर, आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि मैं अगर आज बेस्ट नहीं करूँगा तो कल के आने वाला जो मेरा समय है वो एक हम बोल सकते हैं स्ट्रगल से भरा रहेगा। देखिए, और एक मैं आपको बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर स्ट्रगल है तभी जाके लाइफ एक मैं बोलता हूँ एक लाइफ अपना अलग ही इम्पोर्टेंस अचीव करती है। अगर लाइफ के अंदर स्ट्रगल नहीं है तो उस लाइफ में जीने में भी कोई मज़ा नहीं है। आई मीन टू से जीने में मज़ा नहीं है, यानी वो लाइफ में वो चढ़ उतार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमारा साइन वेव ट्रैवल करता है 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, तब वो एक जब साइकिल कंप्लीट करता है
तो वो इस इतने पड़ाव से गुजरता है। तो ये इतने पड़ाव से गुजरने के बाद में वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो जब वो एक 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 मोमेंट पे वो ज़ीरो था और अनदर मोमेंट पे वो जाके कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो उस साइन वेव का हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे लाइफ के अंदर कि अगर मैं आज मैं इनिशियल स्टेट में हूँ तो कल मैं 90 डिग्री पे रहूँगा। उसके बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत मेरा ये हो जाए, आई मीन टू से थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हो सकता है मैं फिर से 180 पे आ जाऊँ, यानी जो अपना जीरो वाला जो लाइन है उस पे आ जाऊँ। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे आप जब जीरो से जर्नी स्टार्ट किए हैं तो आप 90 पे भी गए, उसके बाद में 180 पे भी आने वाले हैं और बाद में 270 पे जाने वाले हैं। 270 एक टॉप पॉइंट है इन केस ऑफ साइन वेव, और बाद में आप 360 पे जाने वाले हैं, जो कि अगेन एक हमारा ओरिजिन टाइम है, ठीक है, टाइम ऑफ ओरिजिन है, जो कि हम जिसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। तो एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है कि अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि मुझे बताने वाला कोई आने वाला नहीं है। मुझे खुद की मेरी जो इग्नाइशन है वो खुद को लाना पड़ेगा और स्टार्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कब, ये सवाल अपने खुद से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अभी कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे कंडीशन उस बच्चे को सिखा देती है कि मुझे बेस्ट करना है, ठीक है। अगर मैं बेस्ट नहीं करूँगा तो मेरे पास कोई एक चारा नहीं है। तो उस कंडीशन में वो बच्चा खुद अपने आप वो करने लगता है, यानी वो उस फेज से गुजरते रहता है कि उसको बेस्ट करने सिवाय कोई चारा ही नहीं रहता है। अगर वो बेस्ट नहीं करेगा तो बिल्कुल उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और एक ये बच्चा रहता है कि जिसके पास पूरी फैमिली उसके पीछे रहती है कि बेटा कर, बेटा ये खा, बेटा वो खा, बेटा ये बुक चाहिए क्या, बेटा वो बुक चाहिए क्या, उसके बाद में बेटा कौन सी ट्यूशन लगा दूँ, और मतलब काफ़ी उसको फैसिलिटीज़ रहती है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, मैं हर एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या हो जाता है, कुछ केसेस के अंदर ये हो जाता है कि वो बच्चा सोचने लगता है कि यार सभी बातें मिल रही है, कितना आलीशान जीवन है, तो भला मैं ये जो अपने साइन कॉस थीटा टैन के जो फॉर्मूला है, भला ये मैं क्यों समझूं, जबकि मुझे सभी बातें मिल रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यानी इतना बड़ा परिवार और पूरा वो मुझे जो मिल रहा है मेरे फैमिली के अंदर इम्पोर्टेंस, ये सभी बातें कितना रॉयलफुल है। तो ये भी कोई स्टूडेंट रहता है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमको हमारे पेरेंट्स ने क्या किया है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल किसी बच्चों को मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगा कि आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा देखो, आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये आप उस ग्रेट पावर का आप शुक्र अदा करें कि उस ग्रेट पावर ने आपको उस फैमिली के अंदर जगह दी है जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, ठीक है। उस ग्रेट पावर का आप बिल्कुल शुक्रिया अदा करें। और लेकिन आपको बेस्ट करना है, और क्यों करना है, क्योंकि आपका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के अंदर, आप अपने स्ट्रीम के अंदर अगर अच्छा मार्क्स लाते हो तो उस कंडीशन में आपका नाम बनेगा कि पर्टिकुलर इस लड़के ने टॉप किया है, ठीक है। वहाँ पे आपका फादर का जो नेम है, ठीक है, वो फादर का नेम मिडल में रहेगा, लेकिन फर्स्ट नेम ये आपका रहेगा कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर वॉट एवर भी, लेकिन फर्स्ट नेम ये आपका रहेगा। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम रहेगा और देन आफ्टर आपका सरनेम रहेगा।
तो ये चीज़ मैटर करती है कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हार्ड वर्किंग स्टडी के लिए डिवोट हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो आने वाला रिजल्ट है वो मेरे नाम का रहेगा। ये बात आपको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करनी है, और आप खुद के साथ डिसिप्लिन बिहेवियर करके और एक प्रॉपर कंसिस्टेंट प्लान बना के उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करके आपको अपने फील्ड के अंदर, आपको अपने स्ट्रीम के अंदर, अपने आप को अपने ब्रांच के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर लाने हैं। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको सिर्फ स्कोर के लिए पढ़ना है, तो ये मैं इसका बिल्कुल मैं यहाँ पे मैं इसका मैं बोलूँगा कि इसका मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने मेरी हिस्ट्री आपको बताई तो एट द एज ऑफ माई चिल्ड्रेनहुड, सो तभी मैं मेरा जो एक हैबिट था वो हैबिट था मेरा कि मैं जाऊँ और जाके एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप था मेरे आजू बाजू के एरिया में, तो वहाँ से मैं जाके मुझे जो भी पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी इन द सेंस मुझे कॉइन मिलते थे, 1 रुपए का कॉइन या फिर 2 रुपए का कॉइन, तो उस कंडीशन में मैं उसको 1 रुपए के कॉइन से एलईडी लाता था, ठीक है। अब एक दिन एलईडी ला लिया, उसके बाद में अनदर डे जाके, जैसे मेरे पास अभी 5 रुपए का फंड अगर कलेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में फिर मैं जाके बैटरी परचेस करता था, ठीक है। अब वो बैटरी परचेस कर ली तो एक एक आइटम अभी मैंने कलेक्ट कर दिए, तो कलेक्ट करने के बाद में मुझे जो हैप्पीनेस मिलता था वो हैप्पीनेस मैं आज भी एज इट इज़ आपके सामने ये कर सकता हूँ, आपके सामने रख सकता हूँ कि वो फीलिंग मानो करोड़ों अब्जों रुपए की लॉटरी लगने से भी ज़्यादा ग्रेट थी। तो बात ये है कि एट द एज ऑफ माई चाइल्डहुड तब से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर, एनर्जी एज वेल एज लिटिल बिट मैकेनिकल ऑल्सो, तो ये फील्ड के अंदर मुझे एट द एज ऑफ माई चाइल्डहुड तब से ही मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बना था, यानी तब से ही था, जो कि मुझे बिल्कुल फॉलो करते हुए लाया है मेरे इस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के अंदर। मतलब देखिए ये कड़ियाँ जुड़ रही है, ठीक है, कि बिल्कुल मुझे किसी ने बताया और आप ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी वाला स्टडी कर लो, ये ऐसा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पहले से ही उस स्ट्रीम के अंदर लगाव था, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उस चीज को और भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका पैशन आप फॉलो करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई नितिन सर बोल रहे हैं कि मैं टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए बिल्कुल आप वो भी यानी सेम उसके अंदर आप आ जाओ, बिल्कुल नहीं। ऑन द अर्थ every person profile is different, I believe on the earth every person profile is different, ठीक है। किसी की प्रोफाइल किसी के साथ मैच नहीं करेंगी, इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जो एज इट इज अनदर पर्सन के समान है, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका चॉइस या फिर डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आपको उसको प्रॉपर स्टडी करना है, ठीक है। तो ये बात रहती है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि हर एक पर्सन अपना अपना हिसाब से लाइफ उसका स्पेंड करता है, लेकिन जो एक कॉमन एम रहता है कि भाई हम सोसाइटी के लिए, या फिर छोड़ दो सोसाइटी, सबसे पहले तो हम अपना सोचते हैं, मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे मुझे भी बेनिफिट मिले, साथ ही साथ मेरे फैमिली को भी खुशी मिले, मेरे फैमिली को वो सोशल रिस्पेक्ट मिले जो कि मैं ये पढ़ के अचीव करके मेरे फैमिली को एज वेल एज मुझे मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ठीक है।
तो अगर मैं मेरा रोल इस जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम लोगों के बीच रहते हैं, जो इंसान है वो पर्टिकुलर लोगों के बीच में रहने के लिए बना है, ना कि कोई आउटसाइड पहाड़ी पे जाके वो अपना जीवन गुजारे, क्योंकि वो एक अलग लाइफ हो जाएंगी। वहाँ पे आपका जो जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है, वो ह्यूमन ब्रेन जो कर सकता है उसको कहीं ना कहीं स्टॉप लग जाएगा। तो अगर आप एक अकेले में जीवन अपना स्पेंड करना चाहते हैं कहीं पहाड़ी पे जाके बिल्कुल सबके साथ कांटेक्ट तोड़ के, तो उस कंडीशन में आप भलाई कुछ पढ़ेंगे, भलाई कुछ आप अपने लाइफ में बहुत सारी बातें नेचर से सीखेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बात आ जाती है कि आप वो बात किस तक पहुँचाएंगे और कैसे पहुँचाएंगे। ठीक है, समझ रहे आप कि आपने कुछ नेचर के प्रति कुछ अकेले में रह के पढ़ाई भी कर ली, लेकिन आपने सोशली जाके किसी को वो नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं किया, या फिर वाया वेरियस मीडियम आपने उस नॉलेज का ये नहीं किया। ठीक है, जो समाज को हमको देना है उसका आपने वो प्रोसेस नहीं किया, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र। अभी यहाँ पे जो चल रहा है वो नॉलेज ट्रांसफ़र का ही सेशन चल रहा है कि मैं एक ये हमारे डिवाइस के सामने खड़ा रह के आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा अभी अपकमिंग वाला प्लान है, जो भी मेरा प्रेजेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अभी के लिए रुकूंगा, और मैं था आपका दोस्त नितिन वामनराव मनोहर, और मैं ये सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रह सकती है, ना कि इस वर्ल्ड के साथ। ठीक है, आपको आपके स्ट्रीम के अंदर बेस्ट करना है, और वो किसके लिए बेस्ट करना है, क्योंकि वो अपने आप के लिए बेस्ट करना है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ को अगर बेस्ट होते हुए दुनिया देखेंगी, तो उस चीज़ के पीछे किसका फेस है वो इनडायरेक्टली दुनिया को पता चल जाएगा। तो इसीलिए आपको जो क्रेडिट मिलने वाला है वो क्रेडिट आपको ही मिलने वाला है। हालांकि नॉट अ सिंगल पर्सन कैन बी डू एनी ग्रेट थिंग, एक सिंगल पर्सन एक ग्रेट थिंग नहीं बना सकता है। ठीक है, उसके लिए इस जो भी हमारा ये सोसाइटी है, जो भी हमारा समाज है, जब तक कि ये समाज से वो कुछ हेल्प नहीं लेता है, तब तक कि वो कुछ ग्रेट थिंग बना नहीं सकता है। ये एक मैंने मेरे स्टडी से पाया है, जाना है कि आई कैन नॉट डू अ ग्रेट थिंग विदाउट एनी सोशल सपोर्ट और एनी विदाउट ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम द पीपल। ओके, और वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, वो इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज हो सकती है, वॉट एवर द एनर्जी, बट आई रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू अ ग्रेट थिंग। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। मैं था आपका दोस्त NW मनोहर, और आप देख रहे हैं नितिन मनोहर academy.education। ऑल राइट, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।